नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बतला रही हूँ कि किस प्रकार उनको प्रभु ने दर्शन दिया और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मार्गदर्शन किया। इस संबंध में कुछ बातें बता रही हूँ। जिस समय शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ था, उस समय समाज में चारों ओर अधर्म का बोलबाला था और उस जमाने में बच्चे शिक्षार्जन के लिए गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल का नियम था कि प्रत्येक बच्चे को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था और जो भिक्षा करके लाते थे वो गुरु को अर्पित कर देते थे और गुरु में सभी बच्चों को बांटते थे। एक दिन शंकर अस्वस्थ थे। भिक्षाटन के लिए गुरुकुल की सीमा से काफ़ी दूर गांव में पहुंच गए। ज्वर की तीव्रता के कारण उन्हें बेहोशी सी आ गई। वे गुरुकुल लौट न सके और वहीं एक मंदिर था, उसमें विश्राम हेतु लेटे और उन्हें की आँख लग गई। प्रहर रात बीते जब उनकी नींद टूटी तो देखा कि मंदिर में कोई आयोजन हो रहा है। अनेक तरुण तरुणियाँ आमोद प्रमोद कर रहे हैं। ये सब कौल मत के अनुयायी थे और नियमानुसार प्रतिदिन उसी मंदिर में आकर भोग विलास किया करते थे। मांस मदिरा का भी सेवन खुलकर किया जा रहा था। वे वेदों उपनिषदों की निंदा कर रहे थे और मदिरा के नशे में चूर होकर के वैवाहिक पवित्रता को भी उतार कर फेंक दिए थे। धर्म की यह अवमानना देखकर बालक शंकर का हृदय कांप उठा। उसने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक देश की इन अनास्थाओं को समाप्त न कर लूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। अपने सुख को राष्ट्र के धर्मोद्धार के लिए तिलांजलि दे दूँगा। अपने श्रम और ज्ञान से राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करूँगा। इन्हीं संकल्पों को लिए वे गुरुकुल लौटे। रात इन्हीं सब बातों में वे खोए रहे। अकेले कैसे इतने विशाल राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना को जगा सकूं, और कई रात वो इसी चिंता में सोए भी नहीं। एक दिन जब वो भिक्षाटन के लिए गए तो वो एक ऐसे दरवाजे पे पहुँचे जिसकी स्वामिनी बहुत निर्धन थी। शंकर उसी दरवाजे पे भीख के लिए पुकार लगाई। स्वामिनी ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें छलछल आई, क्योंकि उस स्त्री के पास खाने को कुछ भी नहीं था, मात्र एक आंवला था। फिर भी उसने सोचा कि जब एक नेक कार्य का अवसर मिला है तो इसमें क्यों चूकूं, और उसने बड़े प्रेम से वह आंवला शंकर की झोली में डाल दिया। बालक शंकर के मन में तभी यह ख्याल आया कि धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी बलवती है। लोगों में अभी भी त्याग, सेवा और सहिष्णुता की महान भावना विद्यमान है। बालक शंकर ने उस जननी के पैर छुए और कहा, माँ, जिस देश में तुम्हारी जैसी पवित्र त्याग मूर्ति नारियाँ हैं, जिस देश में धर्म के प्रति लोगों में उदार भाव है, उनकी धर्मनिष्ठा को काली घटाएं देर तक छिपाए नहीं रख सकती। आज का समय कैसा ही विषम क्यों न हो, भविष्य उसका निश्चित रूप से उज्जवल है। लेकिन उनके मन में ये चिंता लगी रहती थी कि जो मैंने समाज देश उद्धार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, अध्यात्म प्रसार के लिए जो कार्य का बीड़ा उठाया, उसमें मेरा साथ कौन देगा, कैसे देश का उद्धार होगा। और अपने इन्हीं सवालों का जवाब में जो घुरे रहते थे, उस सवाल का जवाब उनको उस औरत के जरिए मिल गया। अब शंकर ने घर द्वार छोड़कर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने हेतु किसी मार्गदर्शक की यानी सदगुरु की तलाश शुरू की। नर्मदा नदी के तट पर स्वामी गोविंद भगवत पाद का आश्रम था। वहीं रहकर और भगवत पाद से दीक्षा लेकर शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उतनी ही साधना भी की जिससे उनकी आत्मशक्तियाँ विकसित और प्रखर हो उठी। शंकर की श्रद्धा, लगन, तत्परता, अनुशासन और सेवा भावना से प्रसन्न होकर इनके गुरु गोविंद स्वामी ने अपने पास जो भी तप, ज्ञान और साधना की संचित पूंजी थी, उसे लोक कल्याणार्थ पर उड़ेल दिया। उन्होंने शंकराचार्य को अद्वैतवाद का गंभीर अध्ययन कराया। वेदांग के कुछ अंश बाद में उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से काशी में जाकर पढ़ा। इस तरह उन्होंने अपने आप को ज्ञान और तप की शक्ति से निष्णात बना दिया। इस साधना ने ही शंकराचार्य को सामान्य जन से ऊपर उठाकर जगत गुरु की गौरवशाली भूमिका में पहुंचा दिया था। उनका प्रथम प्रवचन अद्वैत और वेदांत पर वाराणसी में हुआ। इनके प्रवचन को सुनकर जनता की श्रद्धा जो थी वो इन पे बहुत उमड़ पड़ी। गुरुदेव ने शिष्य को
यह देखकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स जाओ, अब तुम सारे देश में वेदांत का प्रचार करो। गुरु आज्ञा से शंकर भारत के कोने कोने में घूमकर शुद्ध अध्यात्म का संदेश पहुंचाने लगे। और उस जमाने में तो भ्रमण के लिए उतना साधन नहीं था, लोग बैलगाड़ी से जाना पड़ता था और बहुत बार तो भोजन भी नसीब नहीं होता था, कभी कभी दिन दिन भर प्यासे भी रह जाना पड़ता था। पहाड़ थका कर चकनाचूर कर देते थे, तपती धूप में चलने से पैर में छाले भी पड़ जाते थे, परंतु इन सब को सहते हुए शंकर अपने अध्यात्म के प्रचार में तल्लीन थे। और उन्होंने ये महसूस किया कि सारे देश में व्यापक स्तर पर फैले धार्मिक भ्रष्टाचार को एकाकी प्रयत्नों से दूर नहीं किया जा सकता है। जहाँ वे प्रवचन देते वहाँ लोगों की मनोवृत्तियाँ बदलती थी, लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे, परंतु विरोधी भी उतने ही पैदा हो जाते। उन्हें एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी ने तो विष तक दिया, परंतु प्रभु कृपा से वे बराबर बच जाते। अंततः शंकराचार्य ने सोचा कि देश में फैले धार्मिक भ्रष्टाचार को संगठन के जरिए ही दूर किया जा सकता है। इसी सोच में डूबे वे प्रयाग से एक तरफ चले जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक चंडाल ने उनको छू लिया। शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और छुआछूत की परंपरागत परिस्थितियों में पले थे, अतः धर्म प्रचार करने तथा लोगों के कल्याण की बातें करने पर भी उन पर पुराने संस्कार हावी थे। अतः अछूत के स्पर्श से उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे उसे वहीं फटकारने लगे तो चांडाल ने हंसकर कहा, साधु प्रवर, आप तो कहते हैं वह ब्रह्म ही सर्वभूत प्राणियों में समाया हुआ है, वह अलग अलग रूपों में क्रियाशील होने पर भी एक है, फिर आप मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं, छूत अछूत मानते हैं, क्या यही आपका धर्म है? शंकराचार्य ने चांडाल की बातों पर गौर किया और विचार किया तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने उससे क्षमा याचना की। जगत गुरु को उस दिन व्यवहारिक अद्वैत का ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी घटना के पश्चात उन्होंने मनीषा पंचकम लिखा, जिसमें कि उन्होंने विराट ब्रह्म के विराट स्वरूप का दिग्दर्शन कराया और लिखा है, यह विराट विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है, वही संपूर्ण जीवधारियों, वृक्षों, वनस्पतियों, जल और थल में विद्यमान है। उस निराकार विराट ब्रह्म का ध्यान करने से मनुष्य की अंतर्वृत्तियाँ विकसित होती है और विशाल बनती है। उसी ब्रह्म की ज्ञान आराधना करने से मनुष्य के सब कष्ट दूर होते हैं और जीवन लक्ष्य की पूर्ति होती है। इस प्रकार शंकराचार्य, जो प्रभु में असीम आस्था रखते थे और प्रभु के प्रति उनकी सच्ची भक्ति थी, तो प्रभु ने उनको चांडाल के रूप में दर्शन भी दिया और दर्शन ही नहीं दिया, उनके ज्ञान चक्षुओं को भी खोल दिया। तो ऐसी है प्रभु की महिमा। धन्यवाद।